अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने HTML के मज़ीद टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में देखना है। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जो डिस्कस करना है, इसमें एक एम्प्टी टैग होता है हमारे पास BR। उसके बाद हमने बात करनी है फ़ॉन्ट टैग के बारे में, फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में, और बैकग्राउंड कलर जो है अगर हमने चेंज करना हो किस तरीके से पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पहले हम काम कर चुके हैं इस पेज पर हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले अगर हमने आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर हमने इस जो पेज हमारे पास है इसका हमने कलर चेंज करना हो बैकग्राउंड, तो कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉडी के बाद हमने यहाँ लगाना है, जैसे हम लगाते हैं BG कलर। BG कलर इज़ इक्वल टू जो भी हम यहाँ पर कलर देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू आना चाहिए, ब्लू। तो कलर का एक इंशाल्लाह मैं लेक्चर बनाऊंगा जिसमें RGB कलर होते हैं, उसके बाद हेक्साडेसिमल कलर भी मौजूद होते हैं जहाँ हम नंबरिंग देते हैं और ये कलर आ रहे होते हैं। तो अब हम क्या इसका रिज़ल्ट पहले चेक कर लेते हैं। रन पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर इसको रन करा देते हैं। तो ये हमारे पास ये जो पेज था जो पहले हमने वर्किंग कर ली थी, तो इस पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड कलर अभी हमने जो दिया है ब्लू वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये तो हमारे पास हो गया बैकग्राउंड कलर। अगर हम ये चाहें कि ये जो हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसका कलर हम रेड कर दें या वाइट कर दें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये काम होता है टोटली फ़ॉन्ट पर। तो इसका हमने कलर चेंज करना होगा या इसका फेस चेंज करना होगा, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट के टैग में। तो अब इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि जो H1 हेडिंग है इससे पहले जो है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक टैग यूज़ करता हूँ, फ़ॉन्ट का एक टैग यूज़ करना चाह रहा हूँ। फ़ॉन्ट का टैग मैंने यूज़ किया, यहाँ फ़ॉन्ट का टैग ओपन किया और फ़ॉन्ट का टैग जो है वो मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। फ़ॉन्ट का टैग मैंने ओपन किया, फ़ॉन्ट का टैग मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद जो है मज़ीद मैं इसमें एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। जैसे मैं यहाँ एट्रीब्यूट लगाना चाह रहा हूँ कलर, कलर इज़ इक्वल टू मैंने कर दिया वाइट। अब इसको मैंने सेव किया और दोबारा जो है यहाँ जाकर इसको रीलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लिखा होता है इसका कलर चेंज हो गया। तो हमने फ़ॉन्ट कलर क्या कर लिया, चेंज कर दिया। तो ये कलर हमारे पास चेंज हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अगर कोई और एट्रीब्यूट लगाना चाह रहे हैं या स्पेस जो है हम देते हैं, थोड़ा गैप आ जाए। उसके बाद जो है मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो लिखा हुआ है इसकी अलाइनमेंट अगर सेट करनी हो तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। हम यहाँ अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अलाइन इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लिखेंगे सेंटर। इसको सेव किया और अब देखिएगा ये लिखा हुआ हमारे पास जो है वो सेंटर में आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके अलावा भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं लेफ़्ट साइड पर, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे अलाइनमेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, आप ये चाहते हैं कि ये हो जाए हमारे पास लेफ़्ट साइड पर अलाइन हो जाए, तो ये लेफ़्ट हो गया। और अगर आप राइट करना चाहें तो लेफ़्ट की जगह पर आप कर देंगे यहाँ पर राइट। इसको सेव कर देंगे और उसके बाद आपने यहाँ कर, तो इसकी अलाइनमेंट ये राइट हो गई। तो ये हमारे पास सबसे पहले कलर हो गया। कलर के बाद हमने क्या कर दिया, इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर ली। अब हम ये चाहते हैं इसका फेस चेंज करना या साइज़ वगैरह बढ़ाना या कम करना है, तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम। अब हम देख लेते हैं फेस। ये होता है फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस इज इक्वल टू, आपने MS वर्ड वगैरह में भी देखा होगा, जैसे एरियल होता है, एरियल ब्लैक होता है, गॉथिक या कॉपर वगैरह होता है। तो इसके अंदर मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ एरियल। फेस इज इक्वल टू एरियल। अब चेक करते हैं क्या इस पर इम्प्लीमेंट होता है। रीलोड करें तो आप देख सकते हैं ये एरियल में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी याद रखें कि यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ एरियल ब्लैक, फॉर एग्जांपल मैंने एरियल ब्लैक लगाया, तो यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया एरियल ब्लैक। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एरियल ब्लैक भी हो। अगर कुछ ऐसे ब्राउज़र्स होते हैं जहाँ एरियल ब्लैक वर्क नहीं करता या कहीं कहीं एरियल ब्लैक मौजूद नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन कौन सा हो फ़ॉन्ट फैमिली का, सेकंड इसमें दे देते हैं, मैं दे देता हूँ कॉपर ब्लैक। कॉपर ब्लैक कर दिया, इसको सेव कर दिया और यहाँ जाकर रीलोड कर दिया। तो यहाँ पर जब एरियल ब्लैक मौजूद है तो यहाँ पर कॉपर ब्लैक नहीं आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि ये जो ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एरियल ब्लैक, ब्लैक का मैं के ख़त्म कर देता हूँ, मतलब इसमें एरर है,
तो एरियल ब्लैक काम नहीं करेगा, तो यहाँ काम करना चाहिए किसने, कॉपर ब्लैक ने। तो चेक कर लेते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये लिखा हुआ आपको जो नज़र आ रही है कॉपर ब्लैक में नज़र आ रहा है। तो इस वजह से 2 से 3 आप देना चाहें, मज़ीद भी आप दे सकते हैं फेसेस, ताकि अगर एक वर्क ना कर रहा हो तो दूसरा वर्क कर सके। तो ये हमारे पास फॉन्ट फेस होता है। फॉन्ट फेस के बाद बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ की मैं बात करूँगा, EM में साइज़ होता है हमारे पास, पिक्सल में या परसेंटेज में साइज़ हो सकता है। तो साइज़ यहाँ दे देते हैं हम कोई भी। नॉर्मली जो साइज़ होता है ब्राउज़र का वो 16 पिक्सल होता है। 16 पिक्सल्स इज़ इक्वल टू होता है 1 EM। तो ये हमारे पास क्या होता है, एम्फर्मल यूनिट होता है हमारे पास, EM स्टैंड फॉर। वैसे फार्मेटिंग में भी हमने देखा EM होता है, लेकिन वो एम्फसाइज्ड होता है, जो मतलब कि राइटिंग का एक फार्मेट है, टेक्स्ट का फार्मेट। लेकिन यहाँ EM जो है एम्फर्मल यूनिट होता है, मतलब कि यहाँ पर अगर आप दे देते हैं इसको साइज़ 20 पिक्सल्स, और आप चेक करें कि फ़र्क लगता है। ये देखें, ये साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब इसका साइज़ अगर कम करना चाहें तो आप कहते हैं अगर इसका साइज़ हम 10 पर ले जाएं, 10 पिक्सल्स, क्या फ़र्क लग रहा है, चेंज यहाँ से हो रहा है। ठीक है, यहाँ हमारे पास पिक्सल्स में, या फिर हमारे पास ये नॉर्मल असल में जो होता है ना वो 16 होता है। अगर यहाँ से बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल जो होता है वो भी आप साइज़ देख लें, नॉर्मल होता है 16 पिक्सल्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट हर ब्राउज़र के लिए। ठीक है, इसको असल में थोड़ा मैंने जूम भी किया हुआ है जो ब्राउज़र है। अब यहाँ से अगर आप चाहें, वैसे भी अगर आप पिक्सल के अलावा भी साइज़ लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 30 कर दूँ और सेव कर लूँ यहाँ से ये। अब इसका साइज़ जो है अगर हम देना चाह रहे हैं परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, 30% कर दें, इसको सेव करके इसको रीलोड कर दें। ठीक है, 30%। या उसके अलावा अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसका साइज़ हम मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे इसका साइज़ हम कर दें 75 और यहाँ से इसको जो है रीलोड कर दें, तो इसका साइज़ जो हमारे पास बढ़ता है या कम होता है। यहाँ से हम देना चाहें इसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, या EM के अंदर भी हम इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास साइज़ नॉर्मली जो होता है वो तो आपने देखा। यहाँ पर साइज़ जो है अगर आप यहाँ से इसका साइज़ वगैरह जो पहले था पहले की तरह रहने देंगे, इधर से हमने इसका एट्रीब्यूट जो था वो ख़त्म कर दिया। साइज़ उस तरीके से पहले से जो था बाय डिफ़ॉल्ट वैसे रहेगा। तो यहाँ से आप साइज़ वगैरह इसका बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, एम्फसाइज़ के अंदर, परसेंटेज में या पिक्सल्स के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट के जो है एट्रीब्यूट्स हो गए। पहला कलर का था, सेकंड हमारे पास अलाइन का, थर्ड फेस का, और फोर्थ जो था वो साइज़ का था। तो साइज़ का भी आप लोगों को बता दिया, EM के अंदर भी होता है और पिक्सल्स में भी होता है और परसेंटेज के अंदर भी होता है। तो ये हमारे पास। अच्छा, अब हम कुछ मज़ीद बात करते हैं कि ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं रिज़ल्ट में अगर हम जाएं, अब हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ लिखा हुआ जो पैराग्राफ है, मैं ये चाहता हूँ कि ये आइटम जो लिखा हुआ है ये अगली लाइन पर आना चाहिए। तो हम कैसे करते हैं, इंक्लूड लिखा हुआ है, जाते हैं इंक्लूड में, यहाँ पर देखें इंक्लूड कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सर्चिंग करना चाहें सर्चिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप कंट्रोल F करें और यहाँ पर इंक्लूड करें और यहाँ पर आप फाइंड करें। ठीक है, तो चेक करें, यहाँ ये आ रहा है इंक्लूड। ठीक हो गया। अब इंक्लूड ये आ रहा है, इसके बाद आपने ये बहुत सा, जैसे आपके जहन में आता है, आपने बहुत सा स्पेस दे दिया। ठीक हो गया, आपने इतना स्पेस दे दिया और सेव कर दिया। तो आप चेक करते हैं क्या इंक्लूड के बाद आइटम और इंक्लूड के दरमियान स्पेस आता है। आप चेक करें कि ये हमारे पास स्पेस कहाँ गया इंक्लूड के बाद। ठीक है, स्पेस इसके दरमियान में नहीं आता। अगर आप यहाँ से चेक करें, यह हमारे पास है, ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है जो आपने स्पेस दिया था। गैलरीज, अच्छा, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर गैलरीज लिखा हुआ है और उसके बाद हमने क्या किया था, स्पेस दिया। यहाँ चेक करते हैं, ये हमारे पास गैलरीज लिखा हुआ है, गैलरीज के बाद जो है ये हमारे पास आगे गैलरीज आइटम्स। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ पहले तो इसका रिज़ल्ट यहाँ से चेक कर लें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। इसको हम कर देते हैं रीलोड, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, यहाँ से रन कराते हैं। कई बार प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इसको दोबारा रन करना चाहें दोबारा रन कर सकते हैं।
अब गैलरीज और आइटम लिखो, आपको नज़र आ रहा है, ये पहले पैराग्राफ में है गैलरीज और आइटम्स। तो यहाँ पहला पैराग्राफ ये गैलरीज और आइटम, यहाँ से आप स्पेस देते हैं, सेव कर लिया यहाँ से, और उसके बाद फिर आकर रीलोड किया। तो गैलरीज और आइटम के दरमियान आपने देखा यहाँ वाइट स्पेसेस जितनी भी दे दें वो काउंट नहीं करता। हम ये चाहते हैं आइटम अगली लाइन पर चला जाए, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर गैलरीज जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, बेशक लाजमी है कि आइटम उसके साथ ही हो, यहाँ से हम कर देंगे BR कर देंगे, ठीक है, BR ब्रेक रो, और यहाँ पर टैग को हमने क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। और यहाँ ये याद रखें BR के साथ मैंने पहले आपको बताया था एक HR का टैग था जिसमें फॉरवर्ड स्लैश था। इसका मतलब ये होता है कि ये एम्प्टी टैग है, तो एम्प्टी टैग का इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये जहाँ ओपनिंग और होता है वहीं क्लोजिंग टैग इसका उसी में ही होता है। तो यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ पर आकर रीलोड किया, आप देखें गैलरीज के बाद आइटम अगली लाइन पर जा चुका है। तो इसी तरीके से अगर हम जहाँ से लाइन को ब्रेक करना चाह रहे होते हैं तो BR का टैग यूज़ करते हैं। और ये लाजमी नहीं कि आप कहें एक ही जो है हमने टैग यूज़ करना है, आप इसको बेशक यहाँ से क्या कर लें, कॉपी कर लें, इस टैग को, इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट करते जाएं। आपने ये जो है 4 से 5 बार आपने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब आप चेक करें इसका रिज़ल्ट क्या आता है, ये तो ये इसके नीचे 5 जो है लाइनों का गैप आ चुका है। तो आप ब्रेक रो का टैग यूज़ कर सकते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा है एम्प्टी टैग जो ब्रेक रो था, उसके बाद हमने एक टैग देखा है फॉन्ट का टैग देखा, और उसके मज़ीद जो है हमने एट्रीब्यूट्स वगैरह देखे, और एट्रीब्यूट्स के बाद जो है हमने बात की है बैकग्राउंड कलर जो था, बैकग्राउंड कलर की। अच्छा, इसमें एक कोडिंग के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आपको ये नज़र आ रहा है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ से पहले अगर आप लगा देते हैं फॉन्ट का टैग लगाया पैराग्राफ से पहले, और पैराग्राफ के बाद जाकर फॉन्ट का टैग क्लोज कर दिया। अब यहाँ आकर आपने क्या किया, फॉन्ट में एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, कलर इज इक्वल टू ग्रीन कर दें, ग्रीन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और सेव कर लिया। और यहाँ आकर आपने क्या कर दिया, रीलोड कर दिया। अब ये आपको कलर नज़र आ रहा है ग्रीन, असल में बैकग्राउंड ऐसा है जिस वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा करें आप इसका कलर वाइट कर दें, वो जो ज़्यादा बेहतर नज़र आए। यहाँ पर इसका आपने कलर वाइट दे दिया और सेव कर लिया, यहाँ से ये ओके। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो फ़ॉन्ट का टैग है ये कोई किसी तरह का भी फ़ॉन्ट है उस पर इम्प्लीमेंट होगा, ये टैग भी और ये एट्रीब्यूट्स भी, ठीक है। ये किस वजह से टैग और एट्रीब्यूट यूज़ होंगे, ये चाहे पैराग्राफ है चाहे हेडिंग्स हैं, उन पर ये लाजमी इम्प्लीमेंट होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई क्यूरीज़ हों तो आप जो है ज़रूर आप क्वेश्चंस कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसके आंसर दिए जाएंगे। कहीं भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना किया हुआ अपना टास्क अगर आप चेक कराना चाहें चेक करा सकते हैं मेल के थ्रू या व्हाट्सएप पर। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।